है या वो हमारे क्लाइंट हैं नहीं हैं, फ्रेंड हैं, कि भाई थोड़े प्रॉस्पेक्ट में हमें हेल्प कर दो, मैं ये बिजनेस में हूँ और मैं ये बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट में ये इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है ये मैं कुछ लोगों को देना चाहता हूँ उनके फायदे के लिए, और इस बिजनेस में इस तरह का फायदा होता है। तो प्रदीप जी ने मुझे 3-4 लोगों का जो उनके दोस्त हैं उनका रेफरेंस दे दिया, क्या अच्छा ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आप इनसे बात कर लो, मेरा नाम दे के इनसे काम हो जाएगा। तो ये सेकंड है। तो ये आपका अभी हो गया ये रेफरल प्रोस्पेक्ट, कि आपको ये प्रोस्पेक्ट का जो नाम है वो आपको किसी ने रेफर किया है, ठीक है। ये दूसरे तरह के प्रोस्पेक्ट हो गए। और तीसरे तरह के प्रोस्पेक्ट हैं वो कोल्ड कॉल है, ठीक है। कोल्ड कॉल का मतलब आपने कहीं से डाटा मिल गया, आपने वो ले लिया, या आपको किसी ने रेफरेंस तो दिया लेकिन बताया कि आप उनको फ़ोन कीजिएगा तो मेरा नाम मत बताइएगा, तो अभी आप रेफरेंस यूज नहीं कर सकते, तो उनका आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स मिल गया है, फ़ोन नंबर वगैरह मिल गया है, लेकिन आपके लिए वो है बिल्कुल कोल्ड कॉल, क्योंकि आप रेफरेंस यूज नहीं कर सकते, आप उनको फ़ोन करेंगे तो वो बिल्कुल आपसे अनजान है। कई बार हमें कोई डाटा मिल जाता है, पेंशनर्स का डाटा मिल जाता है या स्कूल का डाटा मिल गया वहाँ के, तो ये डाटा में हमें सब मिल जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ फोन करके बात करेंगे और उनसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करेंगे तो ये मेरा बिल्कुल कोल्ड कॉल है, जहाँ हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं। ये 3 तरह के ही प्रोस्पेक्ट होते हैं। ये क्लियर है, ये कि अपने 3 तरह के प्रोस्पेक्ट होते हैं। Hello यस नो? everyone. Yes, sir. ओके, Yes, sir. यस सर। ठीक है। और लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा और नैरो डाउन कर लेता हूँ। अभी हमने जो प्रोस्पेक्ट बनाया है वो मेरे हिसाब से 2 तरह के ही प्रोस्पेक्ट हैं, या तो हमारे नेचुरल मार्केट का प्रोस्पेक्ट है या एट बेस्ट रेफरल है। आप में से कोई कोल्ड कॉल में अभी काम कर रहा है? बिल्कुल कोल्ड कॉलिंग, आई थिंक अभी हम लोग कोल्ड कॉल के लेवल पे नहीं पहुंचे। तो इसके लिए आज हम लोग जो फोकस करेंगे वो हम लोग फोकस करेंगे नेचुरल मार्केट के कॉल्स के लिए एंड रेफरल मार्केट के प्रोस्पेक्ट के कॉल, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए जो कॉल करेंगे, इन 2 चीज पे हम बात करेंगे। कुछ बेसिक एटिकेट्स हैं जब आप कॉल करते हैं। तो आपने कभी ये सुना है कि अब जब फोन पे बात करें तो भी आप स्माइल करके बात करें? कुछ फर्क पड़ता है? यस नो? आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आप लोग को दिखाई दे रहा हूँ, आप में से कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि आप लोग के वीडियो ऑफ हैं। तो अगर आप स्माइल करके बात करते हैं, नहीं करते हैं स्माइल करके बात, तो उससे कोई फर्क पड़ता है? Yes, sir. Definitely पड़ता है फर्क। अच्छा भाई, आप लोग में से भी कुछ लोग जवाब देंगे तो हम लोग वर्कशॉप मोड में हैं जैसा इस क्लास में होता है, तो थोड़ा पार्टिसिपेशन होगा तो हमें पता चलेगा कि आप लोग जग गए। जी सर। हाँ सर, बहुत फर्क पड़ता है सर। हंस के बोला तो बिल्कुल समझ में आया, जी सर। करेक्ट। तो जी ये सर। सामने वाले को फील होती है आपके आवाज के माध्यम से, आप किस मूड में बात कर रहे हैं वो फीलिंग जाती है। तो अगर आप फ्राउनिंग या इरिटेटेड या एजिटेटेड होकर बात कर रहे हैं किसी कारण से, आपके आसपास कोई ऐसी घटना हुई है जिससे आप थोड़े अच्छे मूड में नहीं है, और ऐसे में अगर आप किसी से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो वो मूड सामने वाले तक अब आपके आवाज में भी झलकता है, और ये आपके आवाज के माध्यम से सामने वाले को भी समझ में आता है। तो ऐसे में आपके अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम। कम है। करेक्ट है। जी लेकिन अगर आप स्माइलिंग होके बात करते हैं, स्माइल करते हुए बात करते हैं, अच्छे मूड में बात करते हैं, तो आपके आवाज से माध्यम से वो आपका फीलिंग सामने वाले तक कन्वे हो जाता है। तो ये दीज आर सम, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट सम बेसिक एटिकेट्स जो बात करना है। आसपास आप देख लीजिए कि बहुत आवाज नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि अगर आप बहुत आवाज वाली जगह पे आप बात करेंगे, सामने वाले को आपका बात ठीक से सुनाई नहीं देगा, तो उसमें आपका काम बनेगा नहीं।
तो शांत सी जगह पे हो जहाँ नेटवर्क भी ठीक चल रहा हो, आपका एटलीस्ट सामने वाले का नेटवर्क आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपका नेटवर्क ठीक चल रहा है, तो उससे क्या होगा कि आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि जब आप बात करेंगे तो आपकी बात सामने वाले तक बराबर तरीके से पहुंच रही है। ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो कॉल कर रहे हैं ना, उसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस कॉल का? क्या है ऑब्जेक्टिव? कि हम कुछ इंश्योरेंस समझाने जा रहे हैं सामने नहीं, वाले। इंश्योरेंस समझाने जाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अपना ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक अपॉइंटमेंट लेने का है कि एक वक्त दे दें जिस वक्त में मैं जाके क्लाइंट से मिल सकूं। इससे ज्यादा अपना ऑब्जेक्टिव नहीं है। उनको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश फोन पे करना एक आपका भारी भूल होगी, आप वो प्रॉस्पेक्ट खो देंगे। तो अगर सामने को कोई क्वेश्चन भी आता है तो भी हमारा ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान रखेंगे? क्योंकि एक अपॉइंटमेंट कॉल में आपको मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा? 1.5 से 2 मिनट में 2 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। नेचुरल मार्केट में ठीक है, आप दुनिया जहान की बात कर सकते हैं, जानने वाला है, लेकिन फिर भी जब आप मुद्दे की बात आएंगे तो आपके पास 1.5 से 2 मिनट ही है। आप इस 1.5 से 2 मिनट में 30 सेकंड तो आपको अपना इंट्रोडक्शन या ग्रीटिंग्स में चले जाएंगे। 1 मिनट में आपको वो बात रखनी है कि आप क्यों मिलना चाहते हैं, एंड फिर लास्ट के 30 सेकंड में आपको वाइंड अप करना है अपनी बात समराइज करके। क्लियर है? जी सर। इसमें किसी भी वाद विवाद में फंसना नहीं है। ये प्रदीप जी, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। Somebody else is trying to tell something. मैंने कुछ नहीं कहा रहा। आई डोंट थिंक इट इज ऑडिबल टू मी। ना मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं बोल रहा था। Somebody else must be। अच्छा, ओके। सो ये है। तो पहले, अच्छा, स्क्रिप्ट लिखने का क्या फायदा होता है? अगर आपके पास स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट नहीं है तो दोनों में क्या फर्क पड़ता है? सर सिंस टाइम इज वेरी लेस, सर आगे का स्क्रिप्ट ही अच्छा काम रहेगा। स्क्रिप्ट ना हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ये जानना बहुत तो हम बहुत सोचेंगे कि हाँ, है। हमें सोचना पड़ेगा क्या बोलना है सर, ये करना है वो करना है, टाइम चल जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। एक्चुअली हम जब विदाउट स्क्रिप्ट बोलते हैं तो कई बार ऐसा होता कि हम एक ही बात कई बार रिपीट भी कर रहे होते बिना हमें रिकग्नाइज या रियलाइज हुए कि हम एक ही बात बार बार बोले जा रहे हैं, टाइम खिंचता जा रहा है, या हम अपनी बात उतने साफ टू द पॉइंट तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं जितने अपने को समझाना चाहिए। इसलिए स्क्रिप्ट वर्क के थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे कई चीजें होती है। एक तो हमारी बात बहुत सही तरीके से हम समझा पाते हैं, कम समय में अपनी बात कह पाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप स्क्रिप्ट पे जब स्टिक करेंगे और उसके हिसाब से बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जल्दी आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के स्क्रिप्ट पे सामने से क्या रिएक्शन आता है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा 6 7 ऐसा कुछ रिएक्शन आता है अलग अलग टाइप का, जो आपको कस्टमर आपसे रिएक्ट करते हैं। अभी टाइम नहीं है, अभी इसमें क्या है, कभी भी आ जाइए, है ना, और या अभी तो बीमे के लिए कहाँ पैसे हैं। ऐसे आपको 6 7 आपको रिएक्शंस आएंगे। अगर आप स्क्रिप्ट पे हैं तो आपको ये रिएक्शंस भी आपको पहले से पता होने वाले हैं, और अगर रिएक्शंस आपको पहले से पता है तो उस रिएक्शन पे आपको क्या जवाब देना है जिससे कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए,
उसकी तैयारी भी आपकी बेहतर होगी। आप कस्टमर ने कुछ जवाब दे दिया, हम तैयार नहीं है, फिर हम सोच रहे कि अब मैं इसको क्या जवाब दूं, और तब तक तो वो कस्टमर हाथ से निकल गया। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अगर आपका नेचुरल मार्केट है, जिनको आप लोग जानते हैं, ठीक है, दूर के ताऊ जी लगते हैं, चाचा जी लगते हैं, तो उनको अपने को फोन पे क्या बोलना चाहिए? किसी को आइडिया है क्या बोल सकते हैं? कोई मुझे बता सकता है? चलो, आपके जानने वाले, आपका दोस्त है, आपके दूर के रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, उनको फोन किया आपने, तो क्या बोलेंगे उनको अपॉइंटमेंट लेने के लिए? एनीवन कैन ट्राई। कि सर ऐसी विश करके हम अपना नया काम शुरू किए हैं, ऐसी एक कंपनी के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। मैं हूं, आप मुझे बताइए, अच्छे से बताइए, जी सर। समरी में बताइए। मैं हूं, मैं आपका दोस्त हूं, सुजीत। हेलो सर, मैं सुजीत बोल रहा हूँ। हाँ सुजीत जी, बताइए कैसे हैं आप? जी सर, बहुत अच्छे हैं सर। आप कैसे हैं अभी? सब अच्छा है, कुशल मंगल है। हाँ सर, मैंने अभी कुछ ही दिन हुआ कुछ इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ नया काम शुरू किया है। आपसे कुछ मिलना चाहते हैं इसके विषय में बात करने के लिए। 5-10 मिनट समय मिलेगा तो आपसे मिल के आएंगे कभी। ओके, तो ठीक है। सर ठीक है कौन सा टाइम ठीक रहेगा, आज का टाइम कि कल का टाइम? यार, थोड़ा बिजी हूँ अभी, अगले हफ्ते का देखते हैं। जी सर, तो फिर मैं अगले हफ्ते नहीं, कल शाम को 5 बजे होगा तो सर? कल नहीं हो पाएगा यार, अगले हफ्ते देखते हैं। अच्छा ठीक है सर, कल मैं आपको सॉरी आपको अगले हफ्ते फोन करता हूँ इस अह, तरह से। सुजीत, मैंने जी आपको सर, कल टाइम क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने ऑल ऑफ अ सडन अप्रोच किया सर, इसलिए आपने आगे कोई से बैकग्राउंड, अपॉइंटमेंट का कोई बैकग्राउंड नहीं तैयार किया, जी छोटा सर। सा ही? आपने ये इतना बताया कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया है। जी सर। ओके, तो मैं एक किस्से बोलता हूँ, आप लोग चाहो तो इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलूं? सर इंग्लिश में बोल दे, उसके बाद हिंदी में थोड़ा बोल दे। अच्छा, दोनों में बोलूं? ठीक है। तो पहला काम है, जब आप, क्योंकि हम जानते हैं जिसको कॉल कर रहे हैं नेचुरल मार्केट है, तो वी कैन डिसाइड कि हमें नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग क्या बोलना है। ठीक है, अब सुजीत को कॉल किया तो जी सर। सुजीत बात करनी है, या चाचा जी, दादाजी, ताऊ जी, फ्रेंड बोलना है। ठीक है, तो वो अप टू है कि आप उस व्यक्ति को कैसे संबोधन करते हैं, कॉल करते हैं इसके लिए। तो यू कैन से गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वट एवर। पहला चीज जो है, तो प्रोफेशनल तरीके से, इज दिस गुड टाइम टू टॉक फॉर 2 मिनट्स? परमिशन लेना बहुत आवश्यक, जरूरी है, क्योंकि अगर आपने परमिशन नहीं दिया तो हो सकता है कि सामने से जवाब है कि यार एक काम करते हैं ना, शाम को बात करते हैं, अभी मैं ऑफिस में एक मीटिंग में बैठा हूँ और अभी थोड़ा बात ठीक से हो नहीं पाएगी। राइट सुजीत? जी सर। आपने पूछा नहीं, और जितने बार मैं परमिशन देता हूँ उतना आपका अधिकार बढ़ता चला जाता है मेरे उस 2 मिनट पे। करेक्ट है? तो फर्स्ट थिंग जी इज दिस द गुड टाइम टू टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स? आप 2 सेकंड का ब्रेक लीजिए, आपको सामने से जवाब आएगा, हाँ, ना। ना आता है तो ओके, आई विल कॉल यू इन द इवनिंग, आई विल कॉल यू बैक इन द इवनिंग। अगर इवनिंग में भी मैं बहुत बिजी हूँ तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं अब आज पॉसिबल नहीं है, कल कॉल कर लेना, क्योंकि अभी मैंने और कुछ बात ही नहीं करी है। ठीक है, और अगर तो ये ना आता है तो मतलब हम लोग को आगे जाना नहीं, वापस कॉल करना पड़ेगा बाद में। और हाँ आता है, देन वी कैन मूव अहेड।
कोई बोल सकता है आई एम बिजी, तो यू शुड से सर इट्स परफेक्टली ओके, इज इट अ कन्वीनियंट टाइम इफ आई कॉल यू आफ्टर एन आवर, और 12 बजे तो विल इट बी कन्वीनियंट टू कॉल यू एट 2, 3, 4, जैसा भी सुटेबल है। ठीक है, आगे बढ़ूं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप लोग नोट कर रहे हैं। दूसरा रिस्पॉन्स आ सकता है, व्हाट इज इट अबाउट, क्या बात है। इसका क्या मतलब हुआ? तो पहला रिस्पॉन्स था यस, दूसरा रिस्पॉन्स था आई एम बिजी और व्हाटएवर, तीसरा रिस्पॉन्स था कि हाँ क्या बात है, व्हाट इज इट अबाउट। इसका क्या मतलब हुआ तीसरे वाले का? is ready to listen to एनीवन? you at least. मयूरी, क्या मतलब हुआ इसका? सर थर्ड वाले का मतलब कि he is interested, like राइट, he इट इज wants यस। to see. ठीक है, कई बार लोग हाँ सीधा नहीं बोलते, ऐसे बात कर लेते हैं, तो इसका मतलब भी हाँ हुआ, फिर अपने को अपने स्क्रिप्ट पे आगे बढ़ना है। ठीक है, सो आपको चालू करना है थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से। सो आई विल से आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर अ वंडरफुल न्यूज ऑफ माई लाइफ। ठीक है, so I am very excited to share a wonderful news of my life. ठीक है, I have recently joined a new company. ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं एक एज अ iPro, एज अ इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोफेशनल। Second one And my फायदेदार job कैसा है? is to counsel and help people to plan and protect their and life goals, assets and health. And इसमें my company has given me exclusive training for many days or 7 days आप बोल सकते हैं, so that I can do my job well. During this training, I discovered many interesting concepts about insurance, and I am very eager to share the same with you. Does it sound interesting to you? Yes, sir, very interesting. So I will just need around 20 minutes of your time to share these concepts. Is it convenient to spare 20 minutes today in the first half, or you prefer second half towards evening at 6, 7? ठीक है, तो अगर इवनिंग बोलता है तो यू कैन से कि ओके विल यू प्रेफर 5 o'clock और 7 o'clock, तो यू गेट अ एग्जैक्ट अपॉइंटमेंट। सो ये भी एक आपको कला है, आई थिंक आप लोग सब परिचित हैं कि वी गिव 2 ऑप्शंस टाइम का, वी डोंट गिव एनी ओपन एंडेड ऑप्शन। जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो कभी भी ओपन एंडेड ऑप्शन क्लाइंट को नहीं देने हैं। इट इज लाइक ओपन एंडेड आपने दिया तो उसने छक्का, फुल टॉस दिया आपने, उसने छक्का मारा। इसको और एक बार would you please narrate it once again, फिर देन आप हिंदी में जाइए। प्रदीप, आपकी आवाज बहुत ही धीमी आ रही है, आज कुछ प्रॉब्लम है? मयूरी, आप सुन पा रहे हो क्या?
नहीं सर, सेम मुझे भी बहुत ही लो साउंड आ रहा है। तो हम ये कह रहे सर थे प्लीज आप कि रिपीट करेंगे। हाँ हाँ, हम ये कह रहे हैं कि उसको हाँ रिपीट कर एक बार कीजिए, देन यू गो टू हिंदी वर्जन। ओके सर, वो कह रहे हैं कि एक बार प्लीज आप वापस से रिपीट कर दीजिए पूरा, जो भी आपने समझाया इंग्लिश में, फिर आप हिंदी में मुझे बताएं। मैं हिंदी में भी कर सकता हूँ। सो एक बार आपको गो अहेड मिल जाता है तो मैंने बहुत स्लोली बोला, वापस में बोलता हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर अ वंडरफुल न्यूज ऑफ माई लाइफ। हिंदी में बोलूं? सर आज मैंने आपको एक शुभ समाचार देने के लिए कॉल किया है। मैंने हाल में ही एक कंपनी में एज अ इंश्योरेंस काउंसलर के रूप में मुझे चुना गया है, या आईपीओ बोल सकते हैं, एज अ आईपीओ इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोफेशनल के रूप में मुझे चुना गया है। कंपनी की तरफ से मुझे 6 दिन की ट्रेनिंग दी गई है या 7 दिन की ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें मैंने सीखा कि परिवार के सपनों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, अपने हेल्थ को कैसे सुरक्षित रखा जाए, और अपने संपत्ति को कैसे सुरक्षित रखा जाए। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैं और कि ये सारा चीज मुझे सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैंने ये जो सीखा है उसके बारे में मैं आपको बता के एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे आपका 20 से 25 मिनट का समय चाहिए होगा, ठीक है? जहां फैमिली के सभी लोग साथ में हो तो अच्छा है। तो अगर आपको सुटेबल हो या सही हो तो मैं आज शाम को 4 बजे मिलने आ जाऊं या 8 बजे तक आऊं तो चलेगा। तो अभी अपॉइंटमेंट में यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सेलिंग। एक चीज आप लोग सब लोग ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान में कुछ लोग को छोड़ के, दैट इज लेस देन 1%, अंबानी, बिरला, टाटा, जिनके पास टाइम नहीं है। अदरवाइज हमारे आपके जान पहचान में जो लोग हैं उसमें से बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जिनके पास 15-20 मिनट का भी टाइम किसी के लिए नहीं हो, इतने ज्यादा बिजी। करेक्ट है? लेकिन फिर भी वो अपॉइंटमेंट, जब आप प्रोफेशनली अपॉइंटमेंट मांगते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट देने नहीं चाहते। राइट है या रॉन्ग है? राइट जी सर, राइट। क्यों अपॉइंटमेंट देना नहीं चाहते? जैसे मैंने कहा कि किसी से भी 15-20 मिनट का मिलने का समय हमारे पास, सबके पास होता है, क्यों नहीं देना चाहते? क्यों? इंटरेस्टिंग। सर जैसे कि आज का सर आज का मेरा एक एक्सपीरियंस है सर। एक दुकान में एक आदमी के पास गया था, उनका ग्रोसरी दुकान में हर वक्त बहुत भीड़ रहता था। मैंने उसे आप हेल्थ इंश्योरेंस किए हैं ना, क्या चीज है वो नहीं जानता है सर। मैं बोला तो कितना पैसा लगेगा? मैं बोला इसी कुछ 10, आपका एज कितना है वो हिसाब से एक बार बातचीत करेंगे। तो उनका दुकान में बहुत सारे भीड़ हो गया, तो मैं बोला बाद में आपसे मिलते हैं। तो गया सर, यहाँ पे हमारा लॉकडाउन 11 बजे से शुरू हो जाता है, तो मेरा उनको सर और मुलाकात हुआ नहीं। तो आज सर उनका घर जाके, मैं उनका घर खोज के घर जाके पहुंचा। तो मैंने पूछा कि सर 10 मिनट का समय मिलेगा? आप जो पूछ रहे थे आपका हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। ना ना, अभी मैं तो इंश्योरेंस बहुत कर चुका हूँ, LIC वगैरह। मैं बोला सर ये LIC वगैरह नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस है, कुछ डिफरेंट सा है, कुछ अलग सा चीज है। ना ना, करेंगे बाद में करेंगे, हम आपको बताएंगे, उनको आप करेंगे बाद में। सर वो बुला के बैठाया भी नहीं कि क्या चीज है थोड़ा समझो। मैं बोला आपको अभी करना नहीं, आप समझो तो सही आगे क्या चीज है। सर वो 2 मिनट मुझे बात भी करने दिया नहीं, गेट से ही बाहर निकाल दिया, बोला जाओ जाओ अभी। ऐसी होता है सर।
तो सुजीत देखो, किसी का अपॉइंटमेंट नहीं देने का कारण दो होता है, दो डर होते हैं। एक, जो सामने वाला आ रहा है ना, वो मुझे कुछ बेचने आ रहा है जी और मुझे कुछ खरीदना नहीं है, राइट। मैं ये मन में बना के बैठा मुझे कुछ खरीदना नहीं है, और सामने वाला माइंडसेट बेचने आ रहा है और मुझे खरीदना नहीं है, तो इसलिए मैं इससे मिलूं ही नहीं, करेक्ट। नंबर 2 है, चलो मैं मिल भी लेता हूँ, मुझे खरीदना नहीं है तो मैं नहीं खरीदूंगा, मुझे अपने ऊपर बहुत भरोसा है, लेकिन यार ये फिर चिपक जाएंगे और मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट करेंगे, करेक्ट। तो ये दो दो डर होते हैं, एक कि कुछ बेचने आएगा सामने वाला आदमी, दूसरा कि टाइम वेस्ट करेगा। ये दो फियर अगर हम निकाल लें तो आपको अपॉइंटमेंट मिलने में दिक्कत नहीं हो जाएगी। एंड सुजीत, यू विल अंडरस्टैंड कि अगर इन्होंने आपको अपॉइंटमेंट दे दिया होता, आप बैठ के कुछ समझा पाए होते, तो चांसेस है कि कुछ ना कुछ बेच पाते, करेक्ट है, राइट। जी हाँ, तो इसलिए जब हमने अपने स्क्रिप्ट में मैंने आप लोग को क्या बताया कि मैंने कुछ नए कॉन्सेप्ट और जानकारियां सीखी हैं, और ये क्योंकि ये अभी हम उसमें हैं, क्या कहते हैं, नेचुरल मार्केट में हैं, जहां हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो सीखा है वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपका 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो ये दोनों चीजों को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। कई बार तो हम लोग ये भी बोलते हैं, जब हम तो रेफरल और उसमें कॉल में जाएंगे, कि मैं आपको दो चीज का प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको कुछ बेचूंगा नहीं, और दूसरा मैं 15 मिनट से ज्यादा आपको 16वां मिनट नहीं लूंगा। अभी ये कैसे पॉसिबल है? अगर मैं बेचूंगा नहीं तो फिर मैं जा क्यों रहा हूं आपके पास? फिर तो मैं थोड़ी देर बाद मैं झूठा साबित हो जाऊंगा ना। जी तो इसमें हम लोग कहते हैं, देखो मैं नहीं बेचूंगा, लेकिन आप खरीदोगे तो मैं मना थोड़ी ना करूंगा। मैं अपनी बात समझाने में 15 मिनट ही लूंगा, लेकिन आपके पास दुनिया भर के उसके पास क्वेरी है, आप 1 घंटा डिस्कस करना चाहते, तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। 15 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर लूंगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको कुछ बेचूंगा नहीं, लेकिन आप बोलोगे नहीं ये आपने समझा बहुत अच्छा है, ये मुझे चाहिए, तो ये तो आप खरीदो हो, तो फिर मैं आपको अलाउ करूंगा कि आप खरीदो। तो कई बार हम लोग ये भी बोलते हैं, एंड वी हैव सीन इट इज वेरी इफेक्टिव। तो अभी तो हम यहाँ पे इसलिए सिर्फ इतना ही बात कर रहे हैं कि मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखा है, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। वी हैव एक्सपेरिमेंटेड दिस एंड इस स्क्रिप्ट पे सक्सेस रेशियो अच्छा है, 60% का रेशियो, 60-70% का रेशियो। मतलब 10 लोग को कॉल करेंगे तो 6-7 अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, विच इज मोर देन गुड, ठीक है। आज के दिन में अभी कई बार ऐसा भी हो जाता है कि डिस्टेंस ज्यादा है, कोरोना का समय है, बहुत सारे लोग अभी भी मिलना नहीं चाहते, तो ऐसे में क्या ऑप्शन है अपने पास? वीडियो कॉल। वीडियो तो अगर आप जानते हैं कि ये मिलना नहीं हो सकता और मुझे वीडियो कॉल पे अपनी बात समझानी पड़ेगी आज के हिसाब से, और यह आपके जिनसे बात कर रहे हो थोड़े डिस्टेंस पे रहते हैं, 50-100 किलोमीटर दूर रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। सर इस ट्रेनिंग में मुझे ये भी सिखाया गया है कि कोरोना के इस समय में सेफ्टी के ध्यान रखते हुए डिजिटली वीडियो से कैसे जुड़ा जाए, कैसे हम डिजिटली वीडियो के थ्रू कनेक्ट कर सके। तो अभी वीडियो के माध्यम से जुड़ना आसान है, तो मैं व्हाट्सएप पर आपको एक लिंक भेजूंगा जिससे हम डिजिटली जुड़कर इस विषय पे चर्चा या बात कर पाएंगे। तो चाचा जी, अब शाम 4 बजे ठीक समय रहेगा या कल सुबह 6 बजे?
करेक्ट है। इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि अभी आप कच्चे हैं, आपको आपके डिस्ट्रिक्ट प्रमोटर या प्रदीप जी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी उस कॉल पे, तो उसका भी आप इंतजाम कर सकते हैं। ठीक है कि सर, क्योंकि ये चाचा जी या जो भी हैं, क्योंकि ये नया काम है, इसलिए कंपनी ने मुझे एक पर्सनल प्रोटेक्शन कोच भी दिया है, या एक कोच भी दिया है, और मैं चाहता हूं कि वो भी इस डिजिटल कॉन्फ्रेंस में यह समय उपस्थित रहे, जिससे कि हम उनके भी नॉलेज का या उनके भी ज्ञान का फायदा ले सके। इन केस अगर आपको अपना नेक्स्ट लेवल का आदमी भी कॉल पे चाहिए, तो आप ये बोल के आप उसको भी साथ में ला सकते हैं। कोई डाउट है? नहीं। क्लियर? माजिद? जी सर। प्रदीप जी क्लियर है? मुझे जी सर। ये कर सकते हो ना, तुम अकेला अकेला रह जाते हो। मस्जिद तो अपने बहुत सारे आईप्रो जब ज्वाइन करवाया था, उनके साथ बहुत इंटरव्यू कराया है, वो वीडियो कॉलिंग बहुत कराता है। बट आपका अपॉइंटमेंट और एक्सप्लेन करने के लिए ये डेफिनेटली नीड टू टेक माय असिस्टेंट। आई विल बी आल्सो पार्ट ऑफ द काइंड ऑफ डिस्कशन। आई डोंट नो मस्जिद को सुनाई देवा है कि नहीं देवा है, मुझे तो बहुत मुश्किल से सुनाई देवा है। मुझे सुनाई दे रहा है सर। अच्छा, सुजीत। जी सर। हाँ, सुन रहे हो ना? तो हाँ सर, सब सुन रहा हूँ। हाँ, तो आप कनेक्ट कराओ। आप बोलो नहीं तो विल एक्चुअली कनेक्टिंग हुए वीडियो, या तो अपना जो भी है टाइम लेके वी कैन कनेक्ट। बाकी लोग करते हैं वो 5-6 जगह में, तो हर एक डीपी का मैं समझूंगा, बट तुम्हारा कुछ नहीं है एक्चुअली। यू कैन टेक माय हेल्प, ठीक है? ओके। सर एक चीज जानना था, जो जनरल इंश्योरेंस में हम लोग साइड में जाके पोर्टल में जो कैलकुलेशन आज किया था, एक जो उसका एक प्रीमियम आ रहा है, वो जब फंक्शन नहीं किया, फिर मैं इशाक को फोन करके उन्हें बताया, तो वो उनका कैलकुलेशन में उनका ज्यादा प्रीमियम आ गया। सॉरी मुझे समझ नहीं आया मस्जिद। एक्चुअली सर देखो, एक ये जनरल इंडिविजुअल इंश्योरेंस। केस आप अलग से डिस्कस कर लो, अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं अपना डिस्कशन उस पर लिमिट रखते हैं। आप इस कॉल के बाद मुझे कॉल कर लो, तो वो इंडिविजुअल केस हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? हाँ जी। ओके, so if it is okay, can I move ahead? Mayuri, you are clear? Yes, Sir, yes, sir. Okay. yes, we can. Now next is how to approach जहाँ रेफरल प्रोस्पेक्ट है, आपको इस प्रोस्पेक्ट को किसी ने रेफर किया है, ठीक है? तो इस केस में हम उनसे कैसे बात करेंगे? अब मान लो मैं सुजीत को कॉल कर रहा हूँ, सुजीत का रेफरेंस प्रदीप ने दिया है, ओके? So I will say good morning, good evening, good afternoon, whatever. So good evening, अभी good afternoon actually. So good afternoon, Mr. Sujit. This is Bimal Kumar. I am calling from Risk Free Life, which is a fintech startup. Is it good time to talk? Simple. तो फिर वैसे ही yes, no, यह क्या है जवाब आएगा, 3 ही रिस्पॉन्स आएंगे, ठीक है? So Mr. Sujit, recently I had the opportunity to meet your friend या जो भी colleague जैसा जो भी relationship है प्रदीप के साथ, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं colleague. So I had the opportunity to meet your colleague Mr. Pradipta.
and he suggested that I speak to you and introduce myself and share the services offered by my company. Okay, so I will tell you something about insurance which probably no one would have told you before, and this will surely change your perception towards insurance. By the time I finish my presentation, there are fair chances that your perception about insurance might change. Sorry, I repeated this. So, however, there is no obligation that you have to buy insurance from me. Neither I promise that I would be able to give you insurance. क्योंकि हो सकता है आप लेना चाहें तो आप ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे वो भी मुझे नहीं मालूम। अगर आप हेल्थ लेना चाहे, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, आपकी हेल्थ कंडीशन ठीक है या नहीं है, या लाइफ लेना चाहते हैं, आपकी लाइफ की कंडीशन ठीक है या नहीं है, फाइनेंशियल ठीक है या नहीं है, दैट आई डोंट नो। सो आई डोंट प्रॉमिस कि whether I will be able to give you also, ये मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। So I am seeking 20 minutes for this meeting with you. I promise that you will not regret having spent 20 minutes with me. Keeping this in mind, would tomorrow morning at 10 a.m. be good for you, or evening 5 p.m. better? Okay, इतना ही बात करना है। And these script we have tested it. मैंने बनाया था पहले, and we have tested it. हिंदी में रिपीट करूं? भाई यस नो कुछ बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है। जी सर। हाँ तवा प्रसाद जी बताइए। जी सर, हिंदी में बताइए सर। हिंदी में बताऊं? सो नमस्कार मिस्टर सुजीत, मेरा नाम बिमल कुमार है। मैं RFL या विस्पवी इंश्योरेंस जो कि एक फिनटेक है, उस कंपनी से बात कर रहा हूँ। क्या ये बात करने का सही समय है? क्या आपसे बात करने का सही समय है? ठीक है, विल वेट फॉर द रिस्पॉन्स। सो मिस्टर सुजीत, हाल ही में मुझे आपके मित्र मिस्टर प्रदीप से मिलने का मौका मिला, और उन्होंने मुझे आपसे मिलके आपको मेरी कंपनी के सर्विसेज के बारे में बात करने का सुझाव दिया। मैं अपनी मीटिंग में इंश्योरेंस के बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे बीमे के बारे में आपका नजरिया बदल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होते होते इंश्योरेंस के बारे में आपका नजरिया बदल जाए, और ऐसा नहीं है कि ये जानकारी लेने के बाद आपको इंश्योरेंस लेना ही है, या मैं भी आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपको इंश्योरेंस मिलेगा ही आपसे डिस्कशन के बिना। इस मीटिंग के लिए मुझे आपसे 20 मिनट का समय चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मुझे ये 20 मिनट देने का आपको कोई पछतावा नहीं होगा। ये ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि कल सुबह 10 बजे या शाम 5 बजे में से कौन सा समय आपके लिए सही रहेगा? आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये 45 सेकंड लगेगा, 45 सेकंड से 1 मिनट लगेगा। जी सर। देखिए, आपको जानकारी, ये बिजनेस ना नॉलेज का है। जिसके पास जितना अच्छा नॉलेज उतना अच्छा एडवाइजर, क्योंकि प्रोफेशनल है। ठीक है, तो अगर आपको
इस बिजनेस के बारे में कस्टमर से मिलना है तो उसको नॉलेज पे ही आपको प्ले करना है। आप बताएंगे मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है, मैं आपके पैसे डबल कर दूंगा या ट्रिपल कर दूंगा, मैं आपको बेस्ट इंश्योरेंस दूंगा, तो ये सब बेचने का कोशिश है, इसमें कोई नहीं आता। लेकिन आप उनको बताएंगे कि मैं आपको कोई एक बहुत ही बेहतरीन नई जानकारी देने वाला हूँ, एंड दैट वी कैन डिस्कस लेटर कि ये जानकारी क्या क्या हो सकती है, तो वो बहुत सारे लोग हो सकते हैं सुनने को इच्छुक हों। या एक क्यूरियोसिटी अपॉइंटमेंट लेने में एक बड़ी बात है कि अगर आपने एक क्यूरियोसिटी जनरेट कर दी सामने वाले के मन में कि ये भाई ये क्या बताना चाहता है, तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। करेक्ट है? जी सर। ओवर द पीरियड, ओवर रिसर्च एंड एक्सपीरियंस के साथ वी हैव फाउंड आउट कि इस क्यूरियोसिटी में अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो मयूरी, मैं आपको फ़ोन पे बोलूं कि मैं आपको बेस्ट इंश्योरेंस प्लान दूंगा, या मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसमें आपका पैसे रिटर्न्स बहुत ही अच्छे होंगे, ये तो सब लोग बताते ही रहते हैं। करेक्ट सर। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो शायद आपको कभी किसी ने बताया नहीं हो, और इसमें कुछ भी खरीदने का ऑब्लिगेशन आप पे नहीं है, सिर्फ आप ये जानकारी के लिए क्या है इसके लिए आप मिले। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि बोले कि सर अभी बता दो फोन पे। तो कई बार हम लोग ने ऐसा भी एक्सपीरियंस किया है कि जब कस्टमर बोलता है कि हाँ क्या है, तो हम में से कई लोग उसको बताने लग जाते हैं थोड़े डिटेल, वो बिल्कुल करना नहीं है। तो ऐसे में क्या जवाब दे सकते हैं? ऐसे में सर बोलेंगे कि अभी ऐसी तो फोन पे बता नहीं सकते, आपसे मिलके आप 20 मिनट का टाइम देंगे तो अच्छी तरह से समझा सकें। नहीं, थोड़ा सा सही बोला, थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते। सब आप जानते हैं कि फोन पे सभी बातें अच्छी तरह से नहीं हो सकती। अगर ये यकीन मानिए, अगर ये काम फोन पे आपको समझाया जा सकता था तो मैं खुद उतने आपको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल के आके आपका समय और मेरा समय लेके ये बताने की जहमत नहीं उठाता। कुछ बातें फेस टू फेस सामने सामने ही होने पे अच्छी तरह से हो पाती हैं, इसलिए मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कुछ चीजें आपको बार बार हैमर करना पड़ेगा कि 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट। करेक्ट? क्यों? ओके। तो आपने मुझे बात आपने जो बोला मैंने भी वही बोला, लेकिन अपने शब्दों के पीछे अपने को थोड़ा वजन डालना पड़ेगा कि बिल्कुल ठीक है, सारी बातें फोन पे नहीं हो सकती। अगर फोन पे हो सकती तो मैं अपना टाइम, मैं भी बिजी आदमी हूँ, मैं अपना टाइम क्यों खराब करता 5 किलोमीटर आपके यहाँ चल के आने का। करेक्ट है? जी सर। बात हमने वही कही दोनों ने, लेकिन कहने के तरीके में थोड़ा सा फर्क है। क्योंकि अपने को ये ऑब्जेक्शन यहाँ पे कैंसिल करना, अपने को अपॉइंटमेंट चाहिए। और जैसे ही मैं बताने लगा सर अभी इंश्योरेंस में ना मैं आपको बताता हूँ, मैं इस कंपनी कुछ भी डिस्कशन चालू किया तो खत्म। ठीक है? ये प्रदीप आप कुछ बोल रहे हैं? ना ना, मैं यही बोल रहा हूँ कि लोग तो ये दिस पीपल कैन रिलेट इट बेटर। नॉर्मली क्या है, व्हेन आई एम इंटरेक्टिंग मोस्टली नॉन सर्कल एंड ये इतना, बट कॉन्शियसली दिस पीपल कैन रिलेट इट इन ए बेटर वे, क्योंकि दे आर टॉकिंग टू 4-5 पीपल एंड मोस्टली जो है दे आर रियल प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। तो हाउ एक्चुअली इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर विथ कॉन्फिडेंस और रिजल्ट के साथ जैसे अपॉइंटमेंट मिलेगा, दे कैन नाउ रिलेट की
क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, क्या क्या ट्विस्ट कर सकते हैं। जैसे लास्ट को आपने बोले कि आपने तो बोला, मैं भी बोला, बस थोड़ा मैं ट्विस्ट करके बोला, सो दैट विल चेंज द इफेक्ट। So these micro kind of observation actually उनको perfection point के तरफ ले जाएगा। मस्जिद, हेलो मस्जिद। जी सर। So actually in your field also, in your area also, many people you are interacting ना, क्योंकि डेली आपके साथ बात होती है तो रिपोर्ट तो पता चलता है। सो नाउ थोड़ा आप समझ गए ना कैसे कैसे हम लोग हाँ कहाँ सर, करेक्शन कर पूरा सकते हैं, सो दैट जो ओजन है, जो अपॉइंटमेंट का जो वेटेज जो रख पाएंगे, जो फोकस जो है तो रख पाएंगे, तो इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। अपॉइंटमेंट का जो हमारे मकसद है उसमें हम लोग सक्सेसफुल कामयाब हो पाएंगे। ठीक है, जी सर। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। शिव, सुकांत, तारा प्रसाद, तरुण, जी सर। everyone. Yeah. Okay. So great, that is all about today. ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा फोकस करें एंड काम को थोड़ा आगे बढ़ाएं। मयूरी, एनीथिंग एल्स? राइट सर। हेलो हेलो। मयूरी, एनीथिंग एल्स? नहीं सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से समझाया है। इनफैक्ट आई हैव लर्न सो मेनी फ्यू थिंग्स कि हम कैसे अपने इसमें ट्विस्ट ला सकते हैं कॉल करने के लिए, जब बात करने के टाइम पे, कि थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़े हमारे बात का लोगों को। Done. So thank you so much. All the best. Yes. Thank you. Thanks a lot. Thanks everyone. Okay, thank you so much everyone. थैंक यू सर। Thank you. So effective phone